परिणाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। संजीव बालियान के आरोपों पर संगीत सोम ने सफाई दी है। संजीव बालियान ने इशारों में हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ा है। तो संगीत सोम ने उनके आरोपों पर कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम में अपनी बात कहे। उन्होंने कहा कि सरधना में लोगों की नाराजगी के बावजूद वहां से बीजेपी को जीत मिली। मेरे साथ डॉक्टर संजीव बालियान हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये 4 जून के बाद स्थिति हुई है, लेकिन अगर आप इनके मुजफ्फरनगर के घर पे आएंगे तो जो बाहर भीड़ है उससे नहीं लगता कि हार जीत से पब्लिक को फर्क पड़ता है, क्योंकि एक नेता हारे या जीते वो नेता ही होता है। डॉक्टर साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या इस बात? ये सबका प्यार है। पहले भी सब लोग आते हैं, सबका घर है और आज भी सबका प्यार मिल रहा है। सर्दियों में मैं आया था तो जब आपसे मुलाकात हुई थी एक इंटरव्यू के लिए, 1 घंटा इंतजार करना पड़ा था। आपने मुझसे माफी मांगी कि भाई पब्लिक इतनी है, मैं पहले पब्लिक को देख लूं। आज मैं आया हूं, आप चुनाव हार गए हैं दुर्भाग्य से, लेकिन पब्लिक अभी भी बाहर बैठी है आपके साथ। मैं यही कह रहा हूं ना, प्यार है। मैं अपने क्षेत्र में सबके सुख और दुख में, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बात की थी। मेरा जनपद 3 बार समस्या में आया। खतौली में ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मीडिया और मैं दोनों सबसे पहले, मैं भी वहां था, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी। और शायद घायलों को हम बचा पाए, क्योंकि मेरठ और मुजफ्फरनगर के सभी हॉस्पिटल हमने तुरंत बुक कर दिए थे। मेरठ और मुजफ्फरनगर की सभी एम्बुलेंस मेरे द्वारा मंगाई गई थी। फिर कोरोना आया तो मैं लगातार जनता के बीच में रहा। मुजफ्फरनगर एकमात्र जिला रहा जिसमें किसी की मृत्यु हॉस्पिटल में न जाने के कारण नहीं हुई। कैप्सूल भी पहली बार हमने प्रयोग किया, उत्तराखंड से कैप्सूल लगा। सीएए का आंदोलन आया तो जब पुलिस नहीं थी तो शिव चौक पे मैं था, मीडिया थी, मीडिया मेरे साथ थी। तो हमेशा सबके सुख दुख में जब रहेंगे तो चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, तो लोगों का प्यार मिलता रहता है। 2024 में अगर संगीत सोम को बीजेपी से सरधना का टिकट मिलता है तो आप पूरी मदद करेंगे? जो पार्टी, हमेशा मैं पार्टी का समर्पित सिपाही रहा हूं। मैं बाहर से आया व्यक्ति नहीं हूं, मैं मूल रूप से भाजपा ही हूं। और पार्टी जिसे भी, जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जिसे भी कभी टिकट देगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। डॉक्टर संजीव बालियान हैं जिन्होंने अभी बातचीत से पहले भी कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी का नाम लिया है, ना ही ऐसा कोई इशारा किया है। सब लोगों ने अपने हिसाब से उस बात को लिख दिया। और अभी भी दिन जरूर बदले 4 जून के बाद, लेकिन वो पब्लिक के स्टेटस में कोई कमी नहीं है। शायद नेता इसी को कहते हैं। और अभी ये जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरठ में संगीत सोम की, उसका इंतजार हम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है पार्टी इनके लिए बड़ी है और जो डिसीजन होगा वो मानेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मुजफ्फरनगर। संजीव बालियान के आरोपों पर संगीत सोम ने सफाई दी और न्यूज नेशन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी को कोई समस्या नहीं है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरधना में लोगों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी को यहां से जीत मिली है। संजीव बालियान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भीतरघात की वजह से वो हार गए। इशारा आपकी तरफ किया। संगीत सोम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित और समर्थित कार्यकर्ता हूं। मैं कभी अपनी पार्टी को हराने की सोच भी नहीं सकता। ये तो बालियान जी को जवाब देना चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहे। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरधना विधानसभा पे पार्टी नहीं हारी है, बुढ़ाना और चरथावल पे हारी है। संगीत भाई, एक चीज होती है ना, जैसे मेरठ कैंट विधानसभा है, वहां से जब बीजेपी लीड लेके चलती है और बाकी विधानसभाओं में भी हार जाती है तो वो लीड ही जीत का आधार बनती है। सरधना से वो लीड नहीं मिल पाई जो हमेशा से 2 चुनावों में संजीव बालियान को मिल पाई। तो शायद ये हार की वजह है, लगता है। सिचुएशन मैंने बताया ना, विपरीत परिस्थिति थी, लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि वो क्षेत्र में आए नहीं, क्षेत्र में काम नहीं किया, वो नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने वोट दिया है। संगीत भाई, अभी मैं संजीव बालियान के घर पे था सुबह, उनसे मैंने सवाल किया कि ये भाजपा का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यालय है वहां ये आप दोनों में लड़ाई हुई थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा। मैंने उनसे भी सवाल किया कि आपने कहा कि मैं तेरे को 2027 हरा दूंगा, उन्होंने कहा तूने मुझे 2022 हरवा दी, मैं तेरा 2024 बिगड़वा दूंगा। तो ये लड़ाई आखिर संगीत सोम और संजीव बालियान जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद एक साथ चले थे भाजपा के विजयी रथ को लेके, ये लड़ाई थमेगी कब? देखिए, न मेरी और संजीव बालियान जी की कोई लड़ाई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और जिस तरीके का आप पूछ रहे हैं कि ऐसा बोला उन्होंने और ऐसा मैंने बोला, ऐसा मैंने तो नहीं बोला। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उनसे पूछ लीजिए। तो आखिर ये तलखी किस बात की? कोई तलखी नहीं है।
हम पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी अगर हारी है तो इस पे हम लोगों को सबको चिंतन मनन करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि सलावा में जब मुख्यमंत्री आए थे, रैली हुई थी, आप उसमें रैली में नहीं आ रहे थे, योगी जी ने आपको फोन करके बुलाया और आप हंसते हुए मंच पे जब आए थे, लेकिन संजीव बालियान मुख्यमंत्री के सामने आपके कार्यकर्ता उनकी हुटिंग करते रहे? देखिए, मैं बिल्कुल ये गलत है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए या देश के प्रधानमंत्री आए या मेरे प्रदेश अध्यक्ष आए, पार्टी का कोई भी सीनियर नेता आएगा, प्रोटोकॉल में मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। मैं गया और मैं किसी के बुलाने से नहीं, मैं अपनी मर्जी से गया। क्या समझौते के लिए बैठाया था? नहीं, समझौता क्या, समझौता तो वहां होता है ना जहां लड़ाई होती है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो संजीव बालियान आपके लिए क्या? पार्टी के कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता। मैंने तो उनसे पूछा था क्या संगीत सोम भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, पार्टी के कलीग हैं, सिर्फ कार्यकर्ता का रिश्ता है? सह से संगीत, सह से संजीव बालियान, तो ये मित्रता तो थी पहले आप लोगों में? नहीं, तो अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। पहले भी मित्रता थी, आज भी मित्रता है, आगे भी मित्रता रहेगी, आप निश्चित रहिए। 1 मिनट और 22 खत्म हो गया, आप हार गए। 24 में संजीव बालियान, क्या ये राड़ खत्म हो चुकी है? नहीं, अगर संजीव बालियान हारे इसका मुझे कष्ट है। एक सवाल और मैं लूंगा, सिर्फ एक सवाल। ये सवाल मैंने उनसे भी किया संजीव बालियान से, हालांकि आपने जवाब दिया कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 सीटों पर हार गया, भाजपा का वोट वहां ट्रांसफर हो गया। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट भाजपा के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हुआ? क्योंकि सहारनपुर मंडल पूरी तरीके से हार गए, कैराना जो गढ़ है, जो आप बुढ़ाना की और इन सब की बात कर रहे हैं, सोरम भी वहीं आता है, और मुजफ्फरनगर हार गए, सहारनपुर हार गए। देखिए, विचारणीय विषय तो है, क्योंकि बुढ़ाना लोकदल बाहुल सीट है, लोकदल की सीट है, और चरथावल भी लोकदल की सीट है, लेकिन हम हारे हैं तो ये विचारणीय विषय तो हम लोगों के लिए है। संगीत सोम है जो साफ कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसी कोई